बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल है आप सबके, और उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक और अपने प्यारों के साथ अपनी लाइफ के हसीन लम्हात को एंजॉय कर रहे होंगे। तो बस जनाब, ये टाइम था 11:30 का और मैं सो गई थी आने के बाद स्कूल से ड्रॉप करके आनिया को। और यहाँ मेरी अम्मा भी उठ चुकी थी, तो बस मैं यहाँ चाय रखूँगी और साथ मैंने लंच की भी तैयारी शुरू कर दी थी। ऑलरेडी आज मेरी ना बस यूँ कह लें कि आँख लग गई। सम टाइम बच्चों के साथ नींद पूरी नहीं होती है, तो अम्मा भी रुकी हुई थी, तो मैंने कहा चलो मैं भी थोड़ा सा सो जाती हूँ। तो मैंने फटाफट चाय रखी अपने लिए और निकाल लिया था नाश्ते के लिए वाइट वाले चनों का जो आट थी ना, और कूडों की जो हमारी टिकियाँ थी वो, और मैंने चाय रख दी थी और साथ साथ मैंने प्याज फ्राई करने रख दिया था। मैं आज आपसे शेयर करूँगी बहुत ही मज़ेदार सी आलू की रेसिपी, जो आलू गोश्त की रेसिपी, जो हम सभी की मोस्ट फेवरेट होती है, सालन। इस सालन की जनाब अपनी ही एक बात होती है, आलू गोश्त का सालन। तो मैं बनाती हूँ हर जुमेरात को ही बनाती हूँ, स्पेशली मुझे अच्छा लगता है बस बनाना। अब किसी भी दिन बना सकते हैं, ये न्याज का भी दिन होता है तो मीठा भी मुझे बनाना होता है। तो मैं आज वैसे ही लेट उठी हूँ, तो सबसे पहले मैंने लंच प्रिपेयर किया और फटाफट से मैंने रख दी थी यहाँ चाय। साथ साथ आपसे रेसिपी भी शेयर होती जाएगी कि मैंने किस तरह से बनाया। ये मैंने बनाया बीफ का। तो बस जनाब, यहाँ मैंने ले लिया था 1 kg बीफ। 4 से 5 अदद मैंने प्याज ले लिए थे। प्याज को मैंने कट करके फ्राई किया, उसमें मैंने गोश्त डाला। गोश्त गुलाबी हो गया तो उसमें अदरक लहसुन डाला, पिसा हुआ गरम मसाला डाला, 1 टीस्पून चाय का छोटा चम्मच जो होता है, और नमक डाला, और साथ ही अदरक लहसुन डाला। अच्छे से भुनाई करने के बाद मैंने 4 कप इसमें पानी ऐड कर दिया गलने के लिए, क्योंकि मैं डायरेक्टली सोन कर नहीं बनाती हूँ। हाँ, अम्मा मुझसे कह रही थी कि सोन कर भी बहुत मज़े का बनता है। वो जब पानी फेंक देती हैं एक बॉयल करके गोश्त का, उसके बाद जो है ना, वही जो रेगुलर मसाले होते हैं सोन कर, जब वो पूरा बॉयल हो जाता है लास्ट में उसकी भुनाई हो जाती है। फिर साथ में अपनी मर्ज़ी की वेजिटेबल्स ऐड कर दें, चाहे लौकी है, चाहे भिंडी है, चाहे आलू है। तो बस इस तरह से फिर वो सोन कर जो है हमारा बहुत ही मज़ेदार सा गोश्त का सालन तैयार हो जाता है। इसमें मैंने 4 अदद टमाटर, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 2 चम्मच ग्रीन चिली पेस्ट। तो बस जनाब, यहाँ मैं टमाटर की छिलके रिमूव करके अच्छे से ना उनका पेस्ट बना दूंगी, और साथ इसमें ऐड कर दूंगी दही, जिसमें मैंने 1 चम्मच जो है ना कौरमा मसाले का पैकेट है तो वो डाल दें। मैंने तो खैर तिक्के मसाले का डाला है, शान का। इससे थोड़ा कलर जो है ना रेड की तरफ आ जाएगा, क्योंकि मैं ज़्यादातर खानी ग्रीन चिली में ही बनाती हूँ। अपने हस्बैंड की वजह से कोलेस्ट्रॉल के हवाले से भी बहुत अच्छा है कि ग्रीन चिली में ही खाना बनाएं, ग्रीन पेस्ट में। तो बस जनाब, ग्रीन पेस्ट से होता ये कि रंग जो है ना काफ़ी फीका फीका सा आता है, तो इसलिए फिर मैं शान का एक आध पैकेट फ्लेवर के हिसाब से मैं डालती हूँ, ताकि कलर उसका अच्छा सा इन्हेंस हो जाए सालन का। दही जो है अपना पानी छोड़ चुका है, मीन्स कि इसी पानी में दही और टमाटर का जो पानी है, इसी में मैं आलू गलाऊंगी। कोई एक्स्ट्रा पानी में नहीं डालूंगी, इसी में ही आलू गलेंगे दम के अंदर। तो मैं 10 to 15 मिनट्स के लिए इसको ढक के छोड़ दूंगी, और माशाल्लाह आलू इसी पानी में ही गल गए थे। मैंने कोई एक्स्ट्रा पानी नहीं डाला, सिवाय 4 कप के जो मैंने बॉइलिंग के टाइम डाला था गोश्त को गलाने के लिए। और जब आलू गल जाएंगे, तो मेरी ज़बान इतनी लड़खड़ाती है ना, मुझे खुद सम टाइम मेरे जुमले जो है ना उलट पुलट हो जाते हैं। तो ये देखिए, इतना है इसमें पानी दही का और टमाटर के, ये आलू इसी में ही अच्छे से गल जाएंगे। मैंने बिल्कुल धीमी आंच पे आलू गलाए थे, एक जोश दिलाने के बाद धीमी आंच पे छोड़ दिए थे 10-15 मिनट के लिए। ये देखिए जी, माशाल्लाह माशाल्लाह बेहतरीन रोगन वाला सालन। कलर भी आ गया, मैं भी खुश हो गई, क्योंकि मुझे जो है ना थोड़ा रोगन रेड की तरफ सालन पसंद है, लेकिन मैं नहीं बनाती हूँ, हस्बैंड की वजह से ग्रीन चिली पेस्ट में ही खाना बनता है जितना हमारा टोटल सारा खाना होता है, इसलिए शान के पैकेट्स में रखती हूँ। मैच करके फ्लेवर जो है मैं ट्राई करती रहती हूँ सभी डिशेज़ के साथ। तो ये देखिए, ये मैंने अपने हस्बैंड के लिए निकाला है भुना हुआ। बाकी के अंदर मैं 1 कप डाल के शोरबा लगा दूंगी, क्योंकि मेरे बच्चे ना आलू गोश्त का सालन चावल से शोरबे के साथ खाते हैं, और हस्बैंड जो है मेरे थोड़ा भुना भुना खाते हैं खाना। तो दोनों का ही ख्याल रखना पड़ता है, बच्चों का भी और हस्बैंड का भी। और साथ ही आज जुमेरात, तो जुमेरात को मुझे बनानी थी न्याज के लिए मैंने लिया था थोड़ा सवैयाँ में मैंने मिक्स कर दिए थे नट डायरेक्ट, इसको मैं फ्राई कर लूँगी। और फ्राई करते करते जनाब, ये हमारी चली गई थी लाइट। इत्तेफाक से चली गई, हमारी सोसाइटी में बिल्कुल लाइट नहीं जाती, माशाल्लाह माशाल्लाह 24 घंटे लाइट होती है। अब गर्मियाँ स्टार्ट हैं तो कहीं ना कहीं झटका मार देती है लाइट भी। तो यहाँ मैं बच्चों से कहती कि जल्दी जल्दी सारे टॉय समेटो, कि करीब 3 बजे का टाइम था। तो और मैं तुम लोग को मैगी बना के दूँगी, तो मैं यहाँ बना लूँगी बच्चों के लिए मैगी बना के जो है। ये देखिए मेरी किचन में कितना ज़्यादा अंधेरा हो गया है। और जनाब, टाइटल से पता चल गया होगा कि मैं डोर क्यों बंद रखती हूँ। डोर इसलिए बंद रखती हूँ क्योंकि मेरे 3 बच्चे जो हैं छोटे हैं, और जीने से अल्लाह ना करे वो गिर जाए, कुछ हो जाए। तो बस यही एक रीज़न है दरवाजे बंद रखने का। लेकिन 5 बजे के करीब मैं डोर ओपन कर देती हूँ और बच्चे आराम से टेरेस में खेलते हैं। तो बस बच्चों को मैं नहलाने ले जाऊँगी, और देखें कितना अंधेरा हो गया। सारा कमाल लाइटिंग का होता है मेरी किचन में जब मैं वीडियो बना रही होती हूँ जनाब।
लाइट्स बंद हो जाए ना तो इस तरह से अंधेरा छा जाता है टोटल। तो यहाँ मैंने सवैयाँ फ्राई कर ली थी। तो बस जनाब यहाँ मैं बनाई थी शीर कोरमा, जिसमें मैंने इलायची पाउडर लिया, थोड़े नट्स लिए, सवैयाँ ली, इसको घी में भून कर अच्छे से मैंने इसको दूध में ऐड कर दिया। अब स्लो आंच पे ये पकते रहेंगे। बस जनाब यहाँ धीरे धीरे शीर कोरमा पकता रहेगा स्लो आंच पे, और मैं वहाँ बच्चों को नहला धुला के फारिग कर दूंगी और साथ में उनको दे दूंगी मैगी, जिसका मैंने उनसे वादा किया था। मैं बहुत कम देती हूँ बच्चों को, क्योंकि सेहत के लिए मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा नहीं देनी चाहिए बच्चों को। और मेरी कोशिश होती है होममेड उनको पराठा हो गया, चीज़ पराठा, या घर के बने हुए नगेट्स हो गए, कटलेस हो गए आलू से बने हुए, लेकिन बच्चे शौक से खाते हैं तो कभी कभी चलता है। मतलब ये रखती हूँ इसका स्टॉक, क्योंकि बच्चों को बहुत पसंद होती है मैगी। बच्चों की पहली कमज़ोरी मैगी होती है कि हमें मैगी चाहिए तो चाहिए। तो ग्रॉसरी में इनकी मैगी भी आती है। यहाँ ये खोल रहा है, इसको मैं स्लो आंच पर छोड़ दूँगी अब। और देख सकते हैं कितना अंधेरा छा गया लाइट जाने के बाद। और मैंने वीडियो नहीं रोकी, क्योंकि जिस तरह से मेरे काम कंटिन्यू चल रहे थे मैंने उसी तरह से शूट कर लिया, क्योंकि आज काफ़ी रिलैक्स पीसफुल माहौल था, ज़्यादा काम कुछ थे ही नहीं करने को। तो फाइनली मैगी बन गई थी और मैंने अपने लिविंग एरिया का डोर भी ओपन कर दिया था, क्योंकि खासा अंधेरा हो गया था। और यहाँ मेरी नियाज़ भी तैयार थी और जनाब बच्चों की मैगी भी तैयार थी। मैगी को टेबल पर रख के मैं बच्चों को ले आऊँगी, क्योंकि वो तीनों वॉशरूम में, उनको बाथ टॉवल में लपेट कर मैंने यहाँ बिठा दिया था खाने के लिए। साथ मैंने उनको पैम्पर भी पहना दिए थे। और यहाँ बच्चे खूब गिरा गिरा के खा भी रहे थे। गिरा तो खैर कम रहे थे, माशाल्लाह खाना सीख गए खुद से भी मैगी वगैरह। और जनाब यहाँ चल रही थी हसनैन की, ईमान की, इर्तिज़ा की, चारों ही बहन भाइयों की बातें चल रही थी मेरे साथ। कल तो भाई दोपहर में अच्छी खासी गर्मी हो गई थी कि बच्चे भी यहाँ हवा ले रहे थे, सुकून ले रहे थे नहाने के बाद। और मैंने जो है डोर ओपन कर दिया था और माशाल्लाह काफ़ी रोशनी भी हो गई थी और साथ हमारी लाइट भी आ चुकी थी। ये एक बड़ी बात है, जब तक टैब चलते रहेंगे, मोबाइल चलते रहेंगे, तो बच्चों के खाने के लिए मुँह भी चलते रहेंगे। जहाँ इनका टैब बंद हुआ तो मुँह भी रुक गया। ये अच्छा था कि इनकी मैगी भी ख़त्म हो गई थी और इनके टैब की चार्जिंग भी ख़त्म हो गई थी। साथ कारी साहब भी आने वाले थे, मामा टीचर भी आने वाले थे, और ये हो गया जनाब। तो फाइनली जनाब यहाँ जो है ना टू मच हो गया था केस। मैंने सारी लाइटें भी ऑन कर ली थी और मेरे अपने दोनों डोर भी ओपन करे हुए थे, जिसकी वजह से माशाल्लाह मेरा काफ़ी जगमगाता है। टीवी लाउंज जो ये लिविंग एरिया के लिए, डाइनिंग हॉल के लिए, किचन कह लें, तीनों चारों चीज़ें एक ही तरह हैं। एक लंबा सा हॉल है, इसमें किचन भी है, डाइनिंग हॉल भी है, लिविंग एरिया भी है, टीवी लाउंज भी है, कुछ भी कह लें। मैंने अभी सेट नहीं किया और ये मैं अपने ड्राइंग रूम में बैठ के कारी साहब का इंतज़ार कर रही थी। तो बस जनाब फाइनली कारी साहब आ चुके हैं और कारी साहब से नियाज से फारिग होकर मैं ऊपर चली गई थी आप ही के पास चाय वगैरह पीने। और साथ साथ ही मामा टीचर इनकी पढ़ा भी रही थी बच्चियों को सामने डाइनिंग टेबल पर, और बच्चे भी ऊपर पढ़ रहे थे, इसलिए दुआ में सिर्फ मैं और हसनैन ही बैठ गए थे और मेरा छोटा वाला बेटा। वरना माशाल्लाह घर के सारे बच्चे बैठते हैं, क्योंकि फाइनली बच्चों के एग्ज़ाम्स हैं की तैयारियों में लगे हुए हैं। बस यही थी मेरी छोटी सी रूटीन और कुकिंग। अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और ये फाइनली आप ही का किचन है, वो बना रही थी अपनी किचन में लौकी गोश्त का बहुत ही बेहतरीन यम्मी सा सालन। तो बस दूसरों को आसानियाँ दीजिए और अल्लाह पाक आपके लिए ढेरों ढेर आसानियाँ पैदा फरमाएंगे। और मुझे रखिएगा अपनी दुआ में बहुत सारा याद और अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। फिर मिलेंगे किसी नई रूटीन और कुकिंग के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।